नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, एमपीटीएट जिसकी पात्रता परीक्षा हो चुकी है, अब उसकी हमारे सामने सिलेक्शन एग्ज़ाम है। साथ ही सीटीएट, एचटीएट, पीआरटी और यूपीटीएट जैसी एग्ज़ाम होने वाली है। इन सभी एग्जाम के अंतर्गत जो एक कॉमन विषय है वो है पर्यावरण अध्ययन। प्यारे साथियों, इस पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आज की क्लास में हम एक ऐसे टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं जो हर एक एग्जाम में प्रश्न आता है। यानी कि आज की इस क्लास का जो टॉपिक होने वाला है वो प्रमुख सप्ताह से संबंधित प्रश्न होने वाले हैं। यानी कि जो भी सप्ताह से संबंधित प्रश्न आने वाले हैं जो आपकी एग्जाम में आते हैं, उन सभी सप्ताह के बारे में आज की क्लास में टोटल 60 प्रश्न की चर्चा करने वाले हैं। और ये वो सारे प्रश्न हैं जो विगत वर्षों में टीएट की एग्जाम में पूछे गए हैं। आप नहीं मानो तो जैसे ही आप क्लास देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या ये एग्जाम ओरिएंटेड है या नहीं, या एग्जाम में आए हैं या नहीं। तो साथियों, शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिए। ये जो प्रश्न आपके सामने मैं लेकर आया हूं, केवल ये 60 प्रश्न नहीं होने वाले हैं। इन 60 प्रश्नों से मान के चलिए कि आपके सामने लगभग 100 से 200 प्रश्न यहाँ पर बनने वाले हैं, क्योंकि मैं हर एक प्रश्न की व्याख्या आप लोगों को बताने वाला हूँ। साथ ही साथ कहां पर कौन सा दिवस मनाया जाता है उनकी भी मैं चर्चा करने वाला हूं। प्यारे साथियों, ये जो क्लास है, ये जितनी भी टीएट की एग्जाम होती है उन सभी टीएट की एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बेहतरीन, शानदार और जबरदस्त प्रश्न के साथ में। चलिए, पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? आप लोगों को यहां पर पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो है वो कब मनाया जाता है। 1 से 7 सितंबर के बीच, 15 से 21 अक्टूबर के बीच, 1 से 7 नवंबर, 1 से 7 अगस्त। ऐसे प्रश्न जो होते हैं बहुत सारे कंफ्यूजन वाले होते हैं और बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन में डालते हैं। सिर्फ क्यों डालते हैं कंफ्यूजन में? तो कंफ्यूजन में डालने का एक ही रीजन होता है प्यारे साथियों, वो ये है कि बहुत सारे सप्ताह होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से आप लोगों को बताने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन में नहीं डालेंगे। ठीक, चलिए, तो यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1 से 7 सितंबर। क्या हो जाएगा? 1 से 7 सितंबर हो जाएगा। वहीं यदि हम बात करें पोषण सप्ताह की, तो आपको मैंने बताया कि ये 1 से 7 सितंबर के बीच में मनाया जाता है। ठीक, वहीं 2023 की यदि हम बात करें, जो 2023 की इस पोषण सप्ताह जो है, इसकी थीम क्या थी बच्चों? तो स्वस्थ आहार सभी के लिए सुलभ। ठीक, यानी कि इसका जो आप लोगों के सामने यदि इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी स्वस्थ आहार सभी के लिए सुलभ। सभी के लिए सुलभ, ये किसकी थीम थी? ये तो बच्चों ये याद रखिएगा, ये थीम थी कहीं ना कहीं 2023 की। ठीक, पोषण क्या है? तो पोषण के माध्यम से आपने देखा है कि यदि किसी को सही से अनाज या खाना या भोजन नहीं मिलता है तो वो कुपोषण का शिकार हो जाता है। ठीक, वहीं यदि देखा जाए पोषण दिवस जो है, मुख्य रूप से इसके बारे में आप लोगों से पूछा जाए कि पोषण दिवस जो है, इसके लिए भी सरकार के द्वारा पहल स्टार्ट की गई है। हर महीने का 8वां दिन, कौन सा? हर महीने का जो 8वां दिन होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ग्रामीण स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं यदि देखा जाए जो पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी से कौन से रोग हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं पोषक तत्वों में जैसे प्रोटीन की कमी से यदि देखोगे तो क्वाशियोरकर और मरासमस रोग होते हैं। वहीं आयरन की कमी से एनीमिया, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, आयोडीन की कमी से घेंगा और विटामिन डी की कमी से कहीं ना कहीं रिकेट्स रोग होता है। ठीक, वहीं यदि देखा जाए तो सरकार के द्वारा और कौन कौन सी चीजें स्टार्ट की गई है, तो पोषण को लेकर आप लोगों को पता है एमडीएम यानी कि मिड डे मील के बारे में आप लोगों को पता होगा, जिसे मध्याह्न भोजन कहते हैं। ठीक, अन्नपूर्णा योजना, एक और योजना कौन सी है? अन्नपूर्णा योजना। ये अन्नपूर्णा योजना भी आपको ध्यान रखना है, ये भी कहीं ना कहीं पोषण से जुड़ी हुई योजना है। ठीक, तो ये सारी की सारी बातें मैंने जो आपको बताई वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 16 अक्टूबर को यदि देखा जाए बच्चों तो कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को खाद्य दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? खाद्य दिवस मनाया जाता है। और कहीं ना कहीं ग्लोबल हंगर इंडेक्स की यदि हम बात करें, यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI, तो इस GHI 2023 की यदि मैं बात करूं तो इसके अनुसार यदि देखा जाए तो भारत जो 125 देशों में जो है वो कौन से स्थान पर है? तो 111वें स्थान पर है। कौन सा? इंडिया। ये आप लोगों को ध्यान रखना। अब यहां पर देखिए, आपको एक क्वेश्चन था और कितनी सारी जानकारी मिली है। तो ऐसे ही बहुत सारी जानकारी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, तो बस शुरू से लेकर आखिरी तक जुड़े रहिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन किस माह में किया जाता है? ये आपको बताना है कि भैया विश्व स्तनपान सप्ताह का जो आयोजन है वो अगस्त महीने में किया जाता है, जनवरी में किया जाता है, अक्टूबर में किया जाता है, या फिर यदि देखा जाए तो आपके सामने है भैया क्या मार्च में। कब किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है भैया, इसके बारे में हम जानकारी पाते हैं। तो ये जो स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है, ये मनाया जाता है बच्चों कौन से माह में? अगस्त माह में मनाया जाता है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम में आता है ये।
ठीक, अगस्त के महीने में मनाया जाता है और अगस्त में भी कब से कब तक, तो 1 से लेकर 7 अगस्त के बीच में मनाया जाता है ये। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय विज्ञान सप्ताह कब मनाया जाता है? ये आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय विज्ञान सप्ताह जो है वो कब मनाया जाता है। 22 से 28 फरवरी, 1 से 7 नवंबर, 15 से 21 मार्च, 10 से 16 अक्टूबर। तो यहाँ पर राष्ट्रीय विज्ञान सप्ताह की यदि हम बात करें तो ये मनाया जाता है 22 से 28 फरवरी के मध्य में। ठीक, और मुख्य रूप से विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है वो कौन सी तारीख को मनाया जाता है बच्चों? तो ये भी आपको ध्यान होगा कि विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है मुख्य रूप से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। कौन सी तारीख को? 28 फरवरी को मनाया जाता है, ये आप लोगों को पता होगा। ठीक, सीवी रमन जो थे उन्होंने कहीं ना कहीं विज्ञान के क्षेत्र में रमन प्रभाव की खोज की थी, इसलिए उसी दिन को कहीं ना कहीं क्या दिवस मनाते हैं? विज्ञान दिवस मनाते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, वन महोत्सव सप्ताह की शुरुआत किसने की थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। वन महोत्सव सप्ताह की शुरुआत किसने की थी? इंदिरा गांधी, के.एम. मुंशी, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो यहां पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आप लोगों के सामने के.एम. मुंशी। यानी कि वन महोत्सव सप्ताह की शुरुआत जिस व्यक्ति के द्वारा की गई थी वो के.एम. मुंशी के द्वारा की गई थी। और वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है बच्चों? तो ये 1 से लेकर 7 जुलाई के मध्य मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बात यहां पर वन की आई है तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। वन भारत में सर्वाधिक कहां पर है? तो वन भारत में सर्वाधिक यदि देखेंगे तो एमपी में सर्वाधिक देखने को मिलेंगे। कहां पर देखने को मिलेंगे आपको? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलेंगे। इसलिए वनों का राज्य किसको कहा जाता है बच्चों? तो वनों का राज्य भारत में किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मध्य प्रदेश को। ठीक, वहीं यदि आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊं तो यहां पर भारत की पहली ऐसी महिला जिसको भारत रत्न मिला तो वो थी इंदिरा गांधी। वहीं भारत के राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं कौन? महात्मा गांधी। वहीं कहीं ना कहीं बापू के नाम से जाने जाते हैं कौन? महात्मा गांधी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण सप्ताह कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है भैया कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण सप्ताह कब मनाया जाता है। 2 से 8 दिसंबर, 1 से 7 नवंबर, 16 से 22 अक्टूबर, 20 से 26 सितंबर। तो यहां पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण सप्ताह जो मनाया जाता है ये 2 से 8 दिसंबर के मध्य मनाया जाता है। तो 5वें नंबर के प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रदूषण की यदि हम बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि जो वायुमंडल है इस वायुमंडल को प्रभावित करने वाली जो गैसें हैं वो कौन कौन सी है? तो वायुमंडल को प्रभावित करने वाली गैसें हैं CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, वहीं कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन ये कहीं ना कहीं कम मात्रा में प्रभावित करती है, करती तो है लेकिन कम मात्रा में। ठीक, तो ये जो गैसें हैं कहीं ना कहीं एक तरीके से हमारे वायुमंडल को प्रभावित करती है। और यदि वायुमंडल को प्रभावित करती है और यदि कहीं देखा जाए तो जो ओजोन परत है भैया ये वायुमंडल में कहां पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है समताप मंडल में। कहां पर पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, बाल सुरक्षा सप्ताह किस संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि बाल सुरक्षा सप्ताह किस संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है, यानी कि बच्चों की सुरक्षा के लिए एक सप्ताह निर्धारित किया गया है, वो किसके द्वारा किया गया है ये आपको ध्यान रखना है। यूनिसेफ के द्वारा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा, केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा या एनसीईआरटी के द्वारा? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा। ठीक, यानी कि बाल सुरक्षा सप्ताह जो है इसके लिए मनाया जाता है। वहीं हमारे पॉलिटी में यदि हम बात करें, संविधान में बच्चों के सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं एक अधिकार दे रखा है जो कि फंडामेंटल राइट है, ये आपको पता होगा। संविधान में जो फंडामेंटल राइट है, जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार हैं, इन मौलिक अधिकार में आपको पता होगा एक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये बाल बच्चों की सुरक्षा के लिए ही है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये पॉलिटी या फिर हम संविधान की बात करें तो ये कहां पर इनको लेकर अनुच्छेद दे रखे हैं? तो आर्टिकल 23 और 24 ये कहीं ना कहीं शोषण के विरुद्ध अधिकार को लेकर दे रखे हैं कि बच्चों से कहीं भी किसी भी जगह औद्योगिक क्षेत्र वगैरह में काम नहीं करवाया जाएगा। यानी कि यदि कोई बच्चा 14 वर्ष से कम है और उसे औद्योगिक क्षेत्र या किसी खान में काम करवाया जाता है तो वो कहीं ना कहीं एक गैर कानूनी काम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7, विश्व पर्यावरण सप्ताह किस तिथि से संबंधित है? 5 जून से शुरू, 1 अप्रैल से शुरू, 22 मार्च से शुरू, 15 जनवरी से शुरू। तो हर एक व्यक्ति को पता है पर्यावरण दिवस की यदि हम बात करें तो ये शुरू हो जाता है 5 जून से। तो कहीं ना कहीं इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 5 जून से शुरू होता है, जो कि 5 जून से लेकर कब तक जाता है भैया?
तो 5 से लेकर ये 11 जून तक चलता है, क्योंकि सप्ताह की बात हो रही है ये। तो विश्व पर्यावरण सप्ताह जो है वो 5 जून से लेकर 11 जून तक होता है। अब पर्यावरण का मतलब क्या है, तो सभी को पता है पर्यावरण का मतलब है परि प्लस आवरण, यानी कि हमारे चारों ओर के आसपास के आवरण को कहीं ना कहीं साफ रखना, स्वच्छ रखना और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वनों को प्रोत्साहित करना, लोगों को प्रोत्साहित करना, वनों को बढ़ाना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। राष्ट्रीय बालिका दिवस किस सप्ताह में मनाया जाता है? 24 जनवरी बालिका सप्ताह, 8 से 14 मार्च, 1 से 7 सितंबर, 15 से 21 नवंबर। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस की यदि हम बात करें तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर ए। 24 जनवरी को जो है वो बालिका सप्ताह दिवस मनाया जाता है। बाकी 24 जनवरी के बाद आगे जो सप्ताह चलता है वो कहीं ना कहीं बालिका को लेकर ही चलता है। भारत में बालिकाओं को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, जो कि कौन सी तारीख को है, 24 जनवरी को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। शिक्षक सम्मान सप्ताह कब मनाया जाता है? यानी कि शिक्षकों के सम्मान के लिए एक सप्ताह जो है वो कब मनाया जाता है? ये 5 सितंबर से शुरू होता है, 15 अक्टूबर से शुरू, 14 फरवरी से शुरू, 1 नवंबर से शुरू। तो शिक्षक सम्मान सप्ताह जो मनाया जाता है बच्चों, ये है 5 सितंबर से शुरू। ठीक, यानी कि शिक्षक दिवस जो होता है उसी दिन से इसकी शुरुआत होती है और आगे लगभग 1 हफ्ते तक ये चलता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रीय स्वच्छता सप्ताह कब मनाया जाता है? 15 से 21 दिसंबर, 1 से 7 अक्टूबर, 15 से 21 अगस्त, 27 सितंबर से 2 अक्टूबर। बहुत अच्छा प्रश्न है ये आपके सामने कि राष्ट्रीय स्वच्छता सप्ताह की बात हो रही है, क्योंकि 2 अक्टूबर जो है इसको कहीं ना कहीं आप लोगों को पता होगा, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती आती है। कौन सी? गांधी जयंती। और गांधी जयंती की तर्ज पर ही आप लोगों को पता है भारत में कहीं ना कहीं स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें तारीख कौन सी आएगी। तो भैया इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 27 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के मध्य जो सप्ताह होता है वो राष्ट्रीय स्वच्छता सप्ताह कहलाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है डी। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता सप्ताह किस महापुरुष से जुड़ा हुआ है? बहुत अच्छा प्रश्न है यहाँ पे। राष्ट्रीय एकता सप्ताह किस महापुरुष से जुड़ा हुआ है? सरदार पटेल, भगत सिंह, डॉक्टर अंबेडकर, राजीव गांधी। तो सभी विद्यार्थी जानते हैं। तो यहाँ पर एकता के लिए जिस व्यक्ति को जाना जाता है वो है सरदार पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें और किस नाम से जाना जाता है? लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। आयरन मैन इनको कहते हैं। विश्व में यदि देखा जाए तो इनकी सबसे बड़ी जो स्टेच्यू बनी हुई है जिसे बोलते हैं स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। ये आपको पता हो, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी ये कहां पर है? तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की यदि हम बात करें तो ये है गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में है। और गुजरात में भी कौन सी नदी के किनारे पर है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, नर्मदा नदी में जो साधु बेट द्वीप बना हुआ है वहां पर कहीं ना कहीं बना है ये। ठीक, चलो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, एकता का प्रतीक इसको माना जाता है। यह है कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता सप्ताह किसकी याद से जुड़ा है, किस महापुरुष से जुड़ा है? तो सरदार पटेल से। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह कब मनाया जाता है? यह आपको पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह जो है वो कब मनाया जाता है। 1 से 7 जून, 21 से 27 जून, 1 से 7 मार्च, 15 से 21 सितंबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 21 से 27 जून के जो मध्य है वो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह मनाया जाता है। और 21 जून को जो दिवस मनाया जाता है बच्चों वो याद रखिएगा, कौन सी तारीख की बात कर रहा हूं मैं? 21 जून। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ठीक, वहीं योग के गुरु किसको माना जाता है? योग का जनक किसको कहा जाता है? तो योग का जनक जो है बच्चों ये याद रखिएगा, ये कहा जाता है पतंजलि को। किसको कहा जाता है? पतंजलि को कहा जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य सप्ताह किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? यानी कि जो किशोर होते हैं, किशोर बच्चे, उनके स्वास्थ्य के लिए एक सप्ताह किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है? स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, युवा मामले मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कहीं ना कहीं जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, स्वास्थ्य मंत्रालय है, उसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला है, विश्व जल सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है भैया कि विश्व जल सप्ताह कब मनाया जाता है? मार्च में, अगस्त में, नवंबर में, जनवरी में। तो विश्व जल सप्ताह जो मनाया जाता है वो है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है बी, यानी कि अगस्त में। ठीक, यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि विश्व जल सप्ताह जो है, सप्ताह की बात हो रही है तो अगस्त के महीने में मनाया जाता है। ठीक, और अगस्त में भी कब? तो अगस्त का जो महीना होता है, अगस्त का जो तीसरा सप्ताह होता है, अगस्त का तीसरा जो सप्ताह होता है उसे कहीं ना कहीं विश्व जल सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। ठीक।
ठीक, तो आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आपने सुना होगा एक तारीख है 22 मार्च, ठीक, एक तारीख है 22 अप्रैल और एक तारीख है बच्चों कहीं ना कहीं 22 मई। तो ये तीनों की तीनों जो डेट है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। 22 का आंकड़ा है ये, 22 मार्च को कौन सा, 22 अप्रैल को कौन सा और 22 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रीय साक्षरता सप्ताह की थीम 2023 क्या थी? यानी कि 2023 में जो राष्ट्रीय साक्षरता सप्ताह था इसकी थीम क्या थी? साक्षरता और शांति, साक्षरता का डिजिटल परिवर्तन, सभी के लिए शिक्षा, नवाचार के साथ शिक्षा या साक्षरता। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा साक्षरता का डिजिटल परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। और 8 से 14 सितंबर के बीच जो है वो कौन सा सप्ताह मनाया जाता है? तो 8 से 14 सितंबर के बीच में जो सप्ताह होता है भैया वो राष्ट्रीय साक्षरता सप्ताह होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जब बात आई है साक्षरता की तो ये आपको पता होना चाहिए कि भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ की है? तो सर्वाधिक साक्षरता की यदि हम बात करें तो वो है केरल राज्य की। कहाँ की है? केरल की है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16। राष्ट्रीय युवा सप्ताह कब मनाया जाता है? अच्छा प्रश्न है आप लोगों के सामने यहाँ पे कि युवा सप्ताह कब मनाया जाता है। 12 से 18 जनवरी, 1 से 7 सितंबर, 15 से 21 मार्च, 8 से 14 अगस्त। तो यहाँ पर राष्ट्रीय युवा सप्ताह की यदि मैं बात करूँ आपसे तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12 से 18 जनवरी। क्योंकि 12 जनवरी की यदि हम बात करें तो 12 जनवरी को किसकी जयंती है? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती है। किसकी जयंती है? स्वामी विवेकानंद जयंती। अब स्वामी विवेकानंद जी की यदि हम बात करें तो इनको एक और नाम से जाना जाता है, जो कि इनका नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद जी को एक और किस नाम से जानते थे? नरेंद्र नाथ दत्त के नाम से जानते थे। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। कर्मयोग, राजयोग इनकी मुख्य रूप से क्या है? पुस्तक है। कर्मयोग और राजयोग जो पुस्तक है वो किसकी है? तो स्वामी विवेकानंद जी की है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17। विश्व हिंदी सप्ताह कब मनाया जाता है? अच्छा प्रश्न है आपके सामने यहाँ पे 10 से 14 जनवरी, 1 से 7 नवंबर, 15 से 21 सितंबर, 5 से 9 अगस्त। तो विश्व हिंदी सप्ताह जो मनाया जाता है बच्चों वो है 10 से 14 जनवरी। क्यों भैया? तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं, बहुत अच्छा प्रश्न आता है कि विश्व हिंदी दिवस की यदि हम बात करें, विश्व हिंदी दिवस तो ये कब मनाया जाता है? तो बच्चों विश्व हिंदी दिवस की यदि मैं बात करूं तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। ठीक, क्योंकि विश्व में पहली बार कहीं ना कहीं 10 जनवरी 1975 को कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, इसलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। वहीं यदि हम हिंदी राजभाषा दिवस की यदि बात करें, हमारी राजभाषा जो है वो कौन सी है? हिंदी। तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला था? तो मिला था ये 14 सितंबर को, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा आपके सामने 10 से 14 जनवरी, क्योंकि विश्व हिंदी सप्ताह की बात हो रही है। चलिए राष्ट्रीय बालिका सप्ताह किस तिथि को मनाया जाता है? 24 जनवरी से शुरू होकर 8 से 14 मार्च, 1 से 7 अक्टूबर, 11 से 17 जुलाई। तो राष्ट्रीय बालिका सप्ताह की जो शुरुआत होती है बच्चों ये होती है 24 जनवरी से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19। विश्व प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण सप्ताह, यानी कि कहीं ना कहीं आपदा को कम करने के लिए एक सप्ताह का आयोजन किया जाता है, वो कौन से महीने में? अक्टूबर, जनवरी, जुलाई, मार्च। अब ये प्राकृतिक आपदा क्या होती है? तो प्राकृतिक आपदा का मतलब होता है जो मानव के द्वारा घटित नहीं होती है। सर जैसे तो प्राकृतिक आपदा जैसे कि हम बात करें ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी की जो घटना है ये कोई मानव के द्वारा निर्मित नहीं होती है। दूसरी घटना जिसकी हम बात करें भूकंप, ये कोई मानव के द्वारा निर्मित नहीं होता है। दूसरा यदि हम बात करें कहीं ना कहीं सुनामी, ये भी एक कैसी आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। आगे है एक और जैसे कि हम बात करें भूस्खलन, तो ये भी इस प्रकार की घटना है, कौन सी? प्राकृतिक है। ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, भूस्खलन ये सारी घटनाएं कैसी है? प्राकृतिक आपदा हैं। इनमें व्यक्ति के द्वारा कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपके सामने ये है आंसर ए, यानी कि अक्टूबर माह में। ठीक, तो 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है, यह भी याद रखिएगा। कौन सी तारीख को? 13 अक्टूबर को कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण सप्ताह या यह दिवस भी मनाया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 नवंबर, 8 से 14 सितंबर, 15 से 21 जनवरी, 22 से 28 फरवरी।
तो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा सप्ताह जो मनाया जाता है वो है 8 से 14 सितंबर। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों के सामने है। ठीक, चलिए बच्चों, यदि आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों के सब्सक्राइब करने, आप लोगों के लाइक करने से हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है, और यही मोटिवेशन फिर आप लोगों को क्लास में दिखता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए हम अच्छा से अच्छा कंटेंट निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो विश्व प्रवासी पक्षी सप्ताह का आयोजन किस संगठन द्वारा किया जाता है? यूनेस्को, WWF, UNEP, IUCN। तो कहीं ना कहीं विश्व प्रवासी पक्षी सप्ताह का जो आयोजन किया जाता है बच्चों, ये किया जाता है UNEP के द्वारा। UNEP का फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनेस्को के बारे में मैं बता दूं आपको यहाँ पर कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है बच्चों, आप सभी लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। वहीं पर WWF के बारे में वर्ल्ड वाइल्ड फंड, इसका फुल फॉर्म है। IUCN के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर। ये कहीं ना कहीं जो लुप्त हो रहे प्राणी हैं उनके लिए एक लिस्ट जारी करता है, जो कि है रेड लिस्ट। तो रेड लिस्ट जारी करने का काम कौन करता है? तो IUCN। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। राष्ट्रीय संग्रहालय सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 मई, 15 से 21 अक्टूबर, 1 से 7 दिसंबर, 20 से 26 जनवरी। तो राष्ट्रीय संग्रहालय सप्ताह जो मनाया जाता है बच्चों, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15 से 21 अक्टूबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह की थीम क्या है? विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2023 की थीम क्या है? अंतरिक्ष और सतत विकास, स्पेस द न्यू फ्रंटियर, मानवता के लिए अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में सहयोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भैया अंतरिक्ष और सतत विकास। क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष और सतत विकास इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी कहीं ना कहीं अंतरिक्ष सप्ताह जो मनाया जाता है बच्चों, याद रखिएगा 4 से 10 अक्टूबर के मध्य मनाया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, बहुत ही शानदार और गजब का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 24। राष्ट्रीय किशोर न्याय सप्ताह किस मंत्रालय से संबंधित है? यानी कि जो किशोर बच्चे होते हैं उनके न्याय के लिए एक सप्ताह का आयोजन किया जाता है। यह कौन से मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है? महिला बाल विकास मंत्रालय, कानून मंत्रालय, युवा मामले मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा आपके सामने राष्ट्रीय किशोर न्याय सप्ताह का जो आयोजन किया जाता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक, यानी कि 24 का है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व मृदा सप्ताह या विश्व मृदा स्वास्थ्य सप्ताह कब मनाया जाता है? यानी कि एक तरीके से जो सॉइल है या क्ले है, इस सॉइल की कहीं ना कहीं उर्वरकता बढ़ाने के लिए, इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए एक सप्ताह का आयोजन किया जाता है। ये किस माह में किया जाता है? 5 से 11 दिसंबर, 1 से 7 जून, 15 से 21 मार्च, 7 से 13 अगस्त। बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब है आपके सामने 5 से 11 दिसंबर, यानी कि ए। ठीक, क्योंकि 5 दिसंबर जो है इसको कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को जो है विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। विश्व मृदा दिवस आपसे पूछे कि कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 5 दिसंबर को। चलिए अगला है, राष्ट्रीय दृष्टि बाधित सप्ताह किस तिथि को मनाया जाता है? यानी कि एक तरीके से जिन लोगों को दिखाई नहीं देता है उन लोगों के लिए एक सप्ताह का आयोजन किया गया है। वो सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? 1 से 7 अप्रैल, 15 से 21 जनवरी, 4 से 10 अक्टूबर, 12 से 18 नवंबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा भैया आप लोगों के सामने 4 से 10 अक्टूबर। ठीक, और जिन लोगों को दिखाई नहीं देता है उनके लिए एक लिपि का विकास किया गया है, जो कि है ब्रेल लिपि। कौन सी लिपि है? ब्रेल लिपि का विकास किया गया है। सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ब्रेल लिपि दिवस जो है वो कितनी तारीख को मनाया जाता है। ठीक, वहीं मैं आपको इसके अलावा बता दूं कि जो 15 अक्टूबर है बच्चों, इस 15 अक्टूबर को विश्व सफेद छड़ी दिवस मनाया जाता है। विश्व सफेद छड़ी दिवस, विश्व सफेद छड़ी दिवस मनाया जाता है कौन सी तारीख को? तो ये मनाया जाता है 15 अक्टूबर, क्योंकि 15 के आगे बहुत सारे महीने आ सकते हैं, तो यहाँ पर है 15 अक्टूबर। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 27। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस सप्ताह में आता है? 11 से 17 मई, 1 से 7 अगस्त, 22 से 28 फरवरी,
10 से 16 सितंबर। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो आता है बच्चों वो आता है 11 से 17 मई। कब आता है? 11 से 17 मई के बीच में आता है, क्योंकि 11 मई वो तारीख है जब कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, यहां पर लिखा है। तो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। वहीं आप लोगों को पता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की शुरुआत कहने का बहुत पहले हो चुकी थी, जब 1974 में पहली बार किया गया था। तो सभी को पता है 1974 में पहली बार पोखरण के अंतर्गत किसका परीक्षण किया गया था बच्चों? परमाणु का परीक्षण किया गया था। ठीक, भारत में अभी तक परमाणु का परीक्षण कितनी बार हो चुका है? तो 2 बार हो चुका है, और दोनों बार कहां पर हुआ है? पोखरण में ही हुआ है। पहली बार 1974 में हुआ था, और दूसरी बार जो हुआ है 1998 में हुआ था। जब 1970 की यदि हम बात करें, जब पहली बार परमाणु परीक्षण किया था, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी थे। और दूसरी बार किया था तो उस समय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, विश्व टीबी दिवस किस सप्ताह में मनाया जाता है? अच्छा प्रश्न है ये भी आपका, विश्व टीबी दिवस किस सप्ताह में मनाया जाता है? 24 से 30 मार्च, 1 से 7 अप्रैल, 15 से 21 जुलाई, 10 से 16 सितंबर। तो यहां पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 24 से 30 मार्च। क्यों आ जाएगा भैया? क्योंकि 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? 24 मार्च को जो दिवस है वो है विश्व टीबी दिवस। वहीं टीबी की यदि हम बात करें, इसको कई नाम से जानते हैं, इसको तपेदिक भी कहते हैं, तपेदिक। ठीक, टीबी को एक और नाम से जानते हैं क्षय रोग भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तपेदिक भी कहते हैं, क्षय रोग भी कहते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। टीबी का फुल फॉर्म क्या है? तो ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस इसका फुल फॉर्म है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय गणित सप्ताह कब मनाया जाता है? 22 से 28 दिसंबर, 1 से 7 नवंबर, 15 से 21 फरवरी, 20 से 26 अगस्त। तो राष्ट्रीय गणित सप्ताह मतलब कि जहां पे कहीं ना कहीं गणित के उत्थान के लिए कार्य किया जाता होगा, गणित की ही बात की जाती होगी, गणित से जुड़े हुए व्यक्तियों की चर्चा होती होगी, तो वो समय है भैया 22 से 28 दिसंबर। क्या है? 22 से 28 दिसंबर है। 22 दिसंबर को जो दिवस मनाते हैं वो राष्ट्रीय गणित दिवस है। कौन सा दिवस है? राष्ट्रीय गणित दिवस है, क्योंकि 22 दिसंबर जो है उसी तारीख को श्रीनिवास रामानुजन जयंती है। किसकी जयंती है? रामानुजन जयंती। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि रामानुजन जयंती जो है वो कितनी तारीख को मनाई जाती है? ये मनाई जाती है 22 दिसंबर। जो गणित के गणितज्ञ माने जाते हैं वो है श्री रामानुजन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, लेकिन हाँ एक बात आपको यहां पर पता होना चाहिए कि जीरो किसने दिया? तो जीरो दिया अपने भारत ने, यानी कि आर्यभट्ट ने। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30, विश्व जलवायु परिवर्तन सप्ताह का आयोजन किस संगठन द्वारा किया जाता है? तो यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो जलवायु परिवर्तन हो रही है, सर जलवायु परिवर्तन का मतलब होता है एक तरीके से मौसम का परिवर्तन होना। समय से पहले किसी चीज का होना, समय के बाद किसी चीज का होना, ये किस चीज को दर्शाता है? जलवायु के परिवर्तन होने को। तो इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? आईपीसीसी, यूएनएफसीसीसी, यूनेस्को, ग्रीन पीस। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वर्सेशन क्लाइमेट चेंज। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए यहां पर इसका हिंदी में हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है बच्चों आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह जो है वो कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह जो है 1 से 7 जनवरी, 14 से 21 दिसंबर, 1 से 7 अक्टूबर, 22 से 28 फरवरी। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह जो मनाया जाता है वो है 14 से 21 दिसंबर। ठीक, 14 से 21 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। चलिए अगला है ये ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण को लेकर मैं आप लोगों को बात बता दूं, इससे पहले भी मैं आप लोगों को कई बार क्लास में जिक्र कर चुका हूं। ऊर्जा का कभी क्षय नहीं होता है भैया, ऊर्जा का कभी क्षय नहीं होता है। फिर ऊर्जा का हमेशा क्या होता है? रूपांतरण होता है, यानी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। चलिए अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किस संगठन द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किस संगठन द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए के द्वारा, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के द्वारा, बीआईएस के द्वारा, आईएसओ के द्वारा। तो बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपके सामने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के द्वारा, एनएससी के द्वारा। ठीक, वहीं यदि देखा जाए तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो है इसके लिए जो सप्ताह का आयोजन होता है वो 4 से 10 मार्च के बीच में, 4 से 10 मार्च के बीच में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया जाता है? अप्रैल के अंतिम माह में,
जनवरी का पहला सप्ताह, सितंबर का तीसरा सप्ताह, नवंबर का दूसरा सप्ताह। तो विश्व टीकाकरण सप्ताह जो मनाया जाता है बच्चों वो है अप्रैल का अंतिम सप्ताह। क्या है? अप्रैल का अंतिम सप्ताह, यानी कि तारीख कौन सी हो जाएगी? 24 से 30 अप्रैल। कौन सी हो जाएगी? 24 से 30 अप्रैल हो जाएगी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता सप्ताह किस मंत्रालय से संबंधित है? राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता सप्ताह जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, संचार मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय। इनके द्वारा जो है कहीं ना कहीं बच्चों ध्यान रखना 1 से 7 अप्रैल के मध्य यह सप्ताह मनाया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस सप्ताह में मनाया जाता है? 15 से 21 जनवरी, 20 से 26 फरवरी, 1 से 7 नवंबर, 25 से 31 जनवरी। बच्चों यहां पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि 25 से 31 जनवरी, क्योंकि कहीं ना कहीं 25 जनवरी की यदि हम बात करें तो 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को जो दिवस है वो है मतदाता दिवस। कौन सा दिवस है? मतदाता दिवस मनाया जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने और बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस सप्ताह में आता है? 22 से 28 फरवरी, 1 से 7 मार्च, 10 से 16 अप्रैल, 5 से 11 मई। तो बच्चों कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो ये जिस सप्ताह में आता है वो है 22 से 28 फरवरी। क्यों? क्योंकि 28 फरवरी को जो दिवस है कहीं ना कहीं कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में? तो कहीं ना कहीं सीवी रमन की याद में। ठीक, सीवी रमन। अब सीवी रमन के द्वारा कहीं ना कहीं रमन प्रभाव की खोज की थी, तो इसीलिए यह दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस सप्ताह में आता है या किस सप्ताह में मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 से 13 अप्रैल, 1 से 7 मई, 15 से 21 जून, 10 से 16 सितंबर। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जिस तारीख में मनाया जाता है बच्चों वो आप लोगों को ध्यान रखना है, वो है 7 से 13 अप्रैल। क्योंकि 7 अप्रैल जो ये तारीख है इसको कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है स्वास्थ्य दिवस। कौन सा दिवस है ये? स्वास्थ्य दिवस है। क्योंकि इसी तारीख में यदि हम बात करें 7 अप्रैल 1948 को विश्व के एक सबसे बड़े संगठन का गठन हुआ था जो कि है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। राष्ट्रीय पढ़ना दिवस किस सप्ताह में मनाया जाता है? यानी कि पढ़ने के लिए भी देखो कोई ना कोई दिवस होता है। ये कौन सी तारीख को मनाया जाता है? 19 से 25 जून, 1 से 7 जुलाई, 8 से 14 सितंबर, 5 से 11 नवंबर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय पढ़ना दिवस जो है वो 19 से 25 जून के मध्य। तो कहीं ना कहीं 19 जून जो है उस 19 जून को राष्ट्रीय पढ़ना दिवस मनाया जाता है PN पनिकर जयंती की याद में। PN पनिकर जयंती के रूप में इसको मनाया जाता है, PN पनिकर जयंती। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 39। राष्ट्रीय बालिका सप्ताह 2023 की थीम क्या थी? तो राष्ट्रीय बालिका सप्ताह ये तो आप सभी को पता है, बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? लैंगिक समानता की ओर, बालिका शक्ति, डिजिटल युग में सशक्त बालिकाएं, शिक्षा सुरक्षा सम्मान। तो 2023 में इसकी थीम जो थी बच्चों डिजिटल युग में सशक्त बालिकाएं। क्या थी? डिजिटल युग में सशक्त बालिकाएं इसकी थीम थी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। राष्ट्रीय एकता सप्ताह किस तिथि को मनाया जाता है? 19 से 25 नवंबर इंदिरा गांधी जयंती के रूप में, 31 अक्टूबर से 6 नवंबर, 1 से 7 दिसंबर, 15 से 21 जनवरी। तो भैया इसका आंसर तो आप बिना सोचे समझे लगा दोगे, क्योंकि आपको मैं पहले बता चुका हूं। इसका सही जवाब हो जाएगा 31 अक्टूबर से 6 नवंबर के मध्य। किसकी याद में? सरदार पटेल साहब की याद में। सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल, ठीक, उनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन सप्ताह कब मनाया जाता है? 16 से 22 सितंबर के मध्य, 1 से 7 जून के मध्य, 10 से 16 अगस्त, 5 से 11 मार्च। तो यहां पर विश्व ओजोन सप्ताह की यदि हम बात करें तो यह मनाया जाता है 16 से 22 सितंबर के मध्य। क्योंकि 16 सितंबर जो है, इस 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं बच्चों? तो 16 सितंबर को जो दिवस मनाया जाता है वो है ओजोन दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? ओजोन दिवस। अब ये ओजोन परत में आप लोगों को बता चुका हूं पहले कहां पर पाई जाती है ये। तो ओजोन परत जिस मंडल में मिलती है वो मंडल है समताप मंडल। कौन सा मंडल है? समताप मंडल में पाई जाती है। वहीं ओजोन जो है वो क्या करती है? तो सूर्य से आने वाली, कहां से? जो सूर्य है इससे आने वाली कौन सी किरणें? पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करती है। पराबैंगनी जो किरणें होती है इन किरणों को
किरणें जो होती है इनको किसका काम करती है, रोकने का काम करती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 42। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस किस सप्ताह में आता है? 25 से 31 अक्टूबर, 1 से 7 नवंबर, 15 से 21 फरवरी, 5 से 11 अप्रैल। तो 25 से 31 अक्टूबर के मध्य जो है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस आता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, क्योंकि 28 अक्टूबर की जो तारीख है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है, ये आयुर्वेद दिवस की तारीख है। कौन सा दिवस है? आयुर्वेद दिवस जो है वो कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो आयुर्वेद दिवस जो है वो मनाया जाता है 28 अक्टूबर को। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण सप्ताह जो है वो कब मनाया जाता है? 15 से 21 दिसंबर, 24 से 30 नवंबर, 1 से 7 अक्टूबर, 20 से 26 फरवरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपके सामने 15 से 21 दिसंबर। सर क्यों? क्योंकि 24 दिसंबर वो तारीख है, कहीं ना कहीं यदि देखा जाए बच्चों तो 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है। 24 दिसंबर को जो है वो कौन सा दिवस मनाया जाता है? उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो उससे पहले पहले जो सप्ताह होता है वो एक उपभोक्ता संरक्षण सप्ताह होता है। ठीक, चलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं वीक होता है, वो आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला है राष्ट्रीय पर्यटन सप्ताह का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है आप लोगों के सामने, ये आप लोगों को बताना है कि राष्ट्रीय पर्यटन सप्ताह जो है वो किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है? तो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। कब होता है भैया? तो याद रखिएगा ये 25 से 31 जनवरी, 25 से 31 जनवरी में का जो सप्ताह होता है उसमें कहीं ना कहीं पर्यटन सप्ताह मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है राष्ट्रीय हथकरघा सप्ताह कब मनाया जाता है? हथकरघा सप्ताह का मतलब होता है कहीं ना कहीं जो हाथ के द्वारा जो छोटे छोटे एक तरीके से उद्योगों का निर्माण किया जाता है वो हथकरघा के अंतर्गत आता है। 7 से 14 अगस्त, 1 से 7 दिसंबर, 10 से 16 दिसंबर, 15 से 21 मार्च। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 7 से 14 अगस्त। क्यों आ जाएगा? क्योंकि 7 अगस्त को जो है वो कौन सा दिवस मनाते हैं हम? तो हथकरघा दिवस मनाते हैं बच्चों, ये याद रखिएगा। हथकरघा दिवस जो है वो कितनी तारीख को मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 46। राष्ट्रीय कन्या भ्रूण हत्या निरोधक सप्ताह कब मनाया जाता है? बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न है कि जिस प्रकार से कन्याओं की हत्या की जाती है भ्रूण के रूप में, तो उसके एक तरीके से रोकने के लिए जो सप्ताह का आयोजन किया जाता है कब से कब तक किया जाता है? 1 से 7 जनवरी, 15 से 21 जून, 25 से 21 दिसंबर, 1 से 7 सितंबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा आप लोगों के सामने वो हो जाएगा 1 से 7 जनवरी। ठीक, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि कहीं ना कहीं 1 से 7 जनवरी के बीच में जो भ्रूण हत्या है इसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं ये सप्ताह आयोजित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है विश्व टीकाकरण दिवस किस सप्ताह में मनाया जाता है? तो विश्व टीकाकरण दिवस जो है 24 से 30 अप्रैल, 1 से 7 मार्च, 10 से 16 नवंबर, 15 से 21 अगस्त। तो विश्व टीकाकरण दिवस जो मनाया जाता है बच्चों याद रखिएगा 24 से 30 अप्रैल। कब? 24 से 30 अप्रैल के मध्य मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल जो है ये वो तारीख है जब कहीं ना कहीं आप लोगों को याद होना चाहिए टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। कौन सी तारीख को? तो ये आप लोगों को याद रखना है कि टीकाकरण दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। चलिए अगला प्रश्न है 48। राष्ट्रीय स्टेम सेल दिवस किस सप्ताह में आता है? राष्ट्रीय स्टेम सेल दिवस किस सप्ताह में आता है? 1 से 7 नवंबर, 15 से 21 फरवरी, 10 से 16 अक्टूबर, 5 से 11 सितंबर। तो विश्व स्टेम या फिर राष्ट्रीय स्टेम सेल दिवस जो मनाया जाता है वो है 1 से 7 नवंबर। ठीक, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टेम सेल दिवस जो है वो 1 नवंबर को मनाया जाता है। कौन सी तारीख को? 1 नवंबर को जो दिवस मनाते हैं वो स्टेम सेल दिवस मनाते हैं। चलिए अगला है विश्व महासागर सप्ताह का आयोजन किस संगठन द्वारा किया जाता है? यानी कि महासागर के सप्ताह के लिए एक आयोजन किया जाता है, ये कब या कौन से संगठन के द्वारा? यूनेस्को के द्वारा, आईयूसीएन के द्वारा, यूएनईपी के द्वारा, ग्रीन पीस के द्वारा। महासागर की बात आई है तो आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए कि पृथ्वी पर महासागर की जो संख्या है वो कितनी है? कहीं ना कहीं बच्चों महासागर की संख्या है 5। इन 5 महासागरों के द्वारा पृथ्वी के लगभग 79% भूभाग की यदि हम बात करें तो इसको घेर कर रखा गया है। ठीक, वहीं यदि हम बात करें 79% भूभाग में से 2 से 3% जल ही जो है वो कैसा है? मीठा जल है, जो कि कहीं ना कहीं पीने योग्य है। कैसा योग्य है? पीने योग्य। बाकी यदि जल देखा जाए तो वो कैसा है? खारा जल है। या फिर हम देखें तो वो किस प्रकार का जल है? समुद्री जल है।
ठीक, तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूनेस्को। क्यों? क्योंकि 8 जून को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? 8 जून को जो दिवस है बच्चों वो याद रखिएगा, विश्व महासागर दिवस। कौन सा? विश्व महासागर दिवस कौन सी तारीख को? 8 जून को। राष्ट्रीय डेंगू निरोधक सप्ताह कब मनाया जाता है? यानी कि डेंगू के निरोध के लिए कहीं ना कहीं या उसके रोक के लिए सप्ताह का आयोजन कब किया जाता है? 16 से 22 मई, 1 से 7 अगस्त, 10 से 16 सितंबर, 5 से 11 नवंबर। तो इस क्वेश्चन नंबर 50 का सही जवाब हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 16 से 22 मई। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 51। विश्व हास्य सप्ताह किस माह में मनाया जाता है? यानी कि एक तरीके से खुशहाली सप्ताह जो है वो कब मनाया जाता है? हंसने के लिए सप्ताह कब मनाया जाता है? मई का पहला सप्ताह, अक्टूबर का तीसरा सप्ताह, जनवरी का दूसरा सप्ताह, जुलाई का अंतिम सप्ताह। तो कहीं ना कहीं मई का पहला सप्ताह जो है बच्चों वो हास्य सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा सप्ताह किस तिथि को मनाया जाता है? 8 से 14 नवंबर, 1 से 7 दिसंबर, 15 से 21 जून, 5 से 11 अप्रैल। तो यहाँ पर राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा सप्ताह जो मनाया जाता है ये 18 से 24 नवंबर के मध्य, क्योंकि 18 नवंबर वो तारीख है जब कहीं ना कहीं राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 53। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस सप्ताह में आता है? 20 से 26 जून, 1 से 7 सितंबर, 15 से 21 अक्टूबर, 29 अक्टूबर से 4 नवंबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपके सामने, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है वो 20 से 26 जून के मध्य आता है। कब आता है अब ये? तो 20 से 26 जून में कहीं ना कहीं यदि देखा जाए जून के महीने में, जो कि 29 जून है। कौन सी तारीख है? 29 जून। 29 जून को जो दिवस होता है वो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व रक्तदान सप्ताह की थीम 2023 क्या थी? यानी कि 2023 में जो रक्तदान सप्ताह था वो कहीं ना कहीं कब से कब तक था और इसकी थीम क्या थी? सेव ब्लड, सेव लाइव्स, गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, डोनेट ब्लड, शेयर लाइफ, ब्लड कनेक्ट्स, यूज ऑल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपके सामने डोनेट ब्लड, शेयर लाइफ। यानी कि ब्लड को दान करो और दूसरे का जीवन बचाओ। ठीक, कहीं ना कहीं इसकी थीम थी, जो कि 14 से 20 जून के बीच में सप्ताह मनाया जाता है। कौन सी तारीख है ये? 14 से 20 जून के बीच में विश्व रक्तदान सप्ताह मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55। राष्ट्रीय किसान सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 दिसंबर, 23 से 29 दिसंबर, 10 से 16 जनवरी, 15 से 21 अगस्त। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा 23 से 29 दिसंबर। क्यों? क्योंकि 23 दिसंबर को जो है वो कौन सा दिवस मनाया जाता है भैया? तो 23 दिसंबर को जो दिवस मनाया जाता है वो है किसान दिवस। कौन सा दिवस है? किसान दिवस मनाया जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 56। विश्व एड्स दिवस किस सप्ताह में मनाया जाता है? 25 नवंबर से 1 दिसंबर, 1 से 7 दिसंबर, 10 से 16 नवंबर, 15 से 21 अक्टूबर। तो विश्व एड्स दिवस जो मनाया जाता है भैया वो 25 नवंबर से 1 दिसंबर वाले बीच में, यानी इस सप्ताह के अंतर्गत। क्योंकि 1 दिसंबर वो तारीख है जब कहीं ना कहीं कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को जो है वो एड्स दिवस मनाया जाता है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है और इसका जो परीक्षण होता है वो कहलाता है एलिसा। एलिसा इसका परीक्षण कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57। राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? यानी कि पुस्तकालय सप्ताह जो है वो कौन से मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है? संस्कृति मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, युवा मामले मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह जो मनाया जाता है वो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, जो कि 14 से 20 नवंबर के मध्य मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस किस सप्ताह में मनाया जाता है? 9 से 15 नवंबर, 1 से 7 अक्टूबर, 15 से 21 मार्च, 20 से 26 दिसंबर। तो राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस की यदि हम बात करें तो ये जिस तारीख को मनाया जाता है बच्चों वो है 9 से 15 नवंबर के मध्य। ठीक, क्योंकि 9 नवंबर वो तारीख है जब कहीं ना कहीं आप लोगों को याद होगा 9 नवंबर को विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 59। विश्व खाद्य सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 7 से 13 जून, 1 से 7 अक्टूबर,
15 से 21 सितंबर, 5 से 11 मार्च। तो यहाँ पर विश्व खाद्य सुरक्षा सप्ताह जो मनाया जाता है बच्चों वो है 7 से 13 जून के मध्य। ठीक, क्योंकि कहीं ना कहीं 7 जून को जो है वो कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 7 जून की यदि मैं बात करूं तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। ठीक, ये जो लिखा हुआ है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है वो 7 जून को मनाया जाता है। चलिए प्यारे साथियों, आज की क्लास का एक लास्ट डे और शानदार और जबरदस्त प्रश्न आप लोगों के सामने है कि राष्ट्रीय शिक्षा सप्ताह 2023 की थीम क्या थी। शिक्षा का डिजिटलीकरण, समावेशी और न्याय संगत शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी के लिए, सतत विकास के लिए शिक्षा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी के लिए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। और इसके लिए जो सप्ताह का आयोजन किया गया था वो 11 से 17 नवंबर के मध्य में। ठीक, तो प्यारे साथियों यहाँ पर मैंने जो सप्ताह वाली क्लास थी कि प्रमुख सप्ताह को लेकर आप लोगों को एक बेहतरीन और शानदार क्लास दूं, तो यहाँ पर आप लोगों के सामने टोटल 60 प्रश्न होते हैं पूरे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आती है साथियों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।